अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में देखते हैं बाजार की रौनक। ते जा सखिया राय खुदा तेरा अल्लाह बूटा लावेगा, सुफने दे विच मिलिया माया ते मैं गल विच पाइया बावा, डरदा मारा अख न खोला किते फिर विछड़ ना जावा। वाह 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 यार, तुम तो यही काम करते रहो ना, तो माशरा भी ठीक हो सकता है, तुम्हारे हालात भी ठीक हो सकते हैं। हालात हुण भाईजान ठीक होण ही होण, नवा बिजनेस शुरू किया है। हालात कैसे ठीक हो? और तुम्हारा भाई किधर है? इसीलिए तो हालात ठीक हो रहे हैं सर, उन्होंने मैं फारग करता है। क्या वजह है? वो मनूस ही इन्ना सी, तौबा तौबा। तो बिजनेस क्या शुरू किया? डॉक्टर साहब आप बस समझो इंडस्ट्री ला लीजिए। इंडस्ट्री भाई है किस चीज की? मैं राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जा रहा हूँ। क्या मतलब किसी हैंडीकैप के लिए कोई रिहैब की चीजें बना रहे? नो आई कांट। तो डॉक्टर साहब किस फजूल आदमी के साथ बहस कर रही हैं आप? ये आपको पता है मार्कर बेच रहा है भाग भाग के गाड़ियों के पीछे। ये कुछ मेहनत नहीं है, मेहनत है डॉक्टर साहब। हाँ जी, ये पेंसिल आप जो देख रही हैं ये वाली, मैं तो आपकी टर्मिनोलॉजी से इम्प्रेस हो रही हूँ। आपकी क्या राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स और इंडस्ट्रीज। डॉक्टर साहब ये तो तुसी मेरी बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं सुनी। वाह, ये आपका इनबॉर्न टैलेंट है कि आपने किसी कंसल्टेंट को हायर कर रखा है? कभी स्टीव कवी नू पढ़ लिया, कभी कारनेवी नू पढ़ लिया। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ करता रहता, ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਕਤ समझ लिया। वाकई ये दोनों नाम इसने शकील साहब से सुन रखे हैं, लेकिन वाह 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 यार, मेमोरी कैसी है इसकी, कमाल की मेमोरी। ओए बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है अभी तुम्हारी? लो तुसी हुणे ही वेखना थे, मॉडल्स आ रही ने। आज मेरी पहली प्रमोशन शूट होनी है। प्रमोशन शूट क्या मतलब? आए कभी टीवी सी नहीं देखी शूट होंगी। ये पागल तो नहीं हो गया? क्या हो गया इसको? अब मैं वो नहीं रहा आफ्ताब साहब। डॉक्टर साहब बहुत चेंज आ गया है, नहीं तो हुण तक तो मेरियां अद्धियां शीशियां ते दीगर आजाब भन चुकिया होंदा। आपने भी मॉडलिंग करनी है मेरे पेंसिल की। मैं मॉडलिंग तो नहीं पर इंडोर्स कर सकती हूँ अगर आप अच्छा काम करेंगे तो। ब्लाइंड पेंसिल का नाम रखा है। पेंसिल क्यों चलती नहीं है क्या? नहीं चलती है, मैंने अपने नाम से नाम रखा है ब्लाइंड पेन, अन्ना पेन, यानी कि लिखी ही जाएगा। और कल जड़ी मैं फैक्ट्री लानी ਉਹਦਾ नाम ही यही रखना, अन्ने वाह। वाह वाह ਐਟਮਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਲੋਕੀ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਬੋਤਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ 10 20 ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੁੱਤਰ। वैसे ना मैं हिसाब लाया, तू कभी मेरी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकता। ਇੱਥੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ, ਹੈਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਲਾਈਆਂ ਤੇ। मेरी शराफत तो नजायज फायदा चुक रहा है। हम शरीफ क्या हुए, सारी दुनिया बदमाश हो गई। ਓਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਬਣ ਓਏ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ। ओए सलमान खान का नहीं, ये शाहरुख खान का फिक्र है सालिया। कितने का दे रहे हो पेन? सारे मैनू 20 रुपए का मिलता, मैं 22 रुपए का दे रहा, 2 रुपए प्रॉफिट। वाह, ਓਏ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭੈਣ, ਉਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੇਵਕੂਫ 100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। यार ना वध तेरी मेहरबानी, मेरे कारोबार दे विच ਓਏ ਤੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪੈਨ ਰੱਖਿਆ, ਪੈਸੇ ਵੇਖ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਭਾਜੀ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਨ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸ? ਮੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਭਾਈ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5000 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਲਿਆ। तो मेहनत की है, किसी से मांगा तो नहीं ना? तुम क्यों साड़ फक रहे हो अंधी के? ਯਾਰ ਏਡੇ ਮਕਾਰ ਨੇ ਲਾਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वाह, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ਉਤੋਂ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। देखो कैसा अहमक है, मियाँ मोहम्मद बख्श नूं लामा इकबाल ना मिला रहे जी। मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास इतना नॉलेज है, इतनी अच्छी आवाज है, तुम और कितना कुछ कर मैं सकते तो आफ्ताब साहब तुहानूं पता मंगते रहे। मैं न्यू होस्टल के बाहर मंगता सी डॉक्टर साहब, ये मेरे नाल बह के कई बार दिहाड़ी ला चुके ने। मैं खैरात मंगता सी, ये खोंदा सी। लेकिन ये किसने कहा है कि ये मियाँ मोहम्मद बख्श का शेर है? ये वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸੀ। वो कौन सा काम? ਉਹੀ ਭਾਜੀ, ले रे ना ना ला रे रे ना ला ला रे ना क्या खुशगुलू वाकया हुआ है।
ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਲੱਖ ਬੁਰਾ ਚਾਹੇ तो वही होता ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ये भाईजान बर्क लखनवी का शेर है और लोग अल्लामा इकबाल के सब मुझे इस पे ज्यादा तप चढ़ती है एक ये और एक तुंदी बाद मुखालिफ से न घबराए औकाब यार मैं हर शाह इकबाल साहब ਦੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ तो तुम क्यों पंगे ले रहे हो उधर जाके इधर अपने ऑफिस में रहो ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਲਗਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਸ अच्छा यार ठीक है जवाब है तो जवाब है कल से नहाना अभी चले जाओ ਓਏ ਯਾਰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਭਾਈ ਓਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ ਹੀ ਕਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਲਮੈਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੇਲ ਵੂਮਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਮ ਵੀ ਚਲੋਗੇ ਓਏ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਨੇ ਆ ਮਰੇ ਵੇਖ ਲੋ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਬਕਬਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ यार तुम्हें जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहा ਓਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਅੰਨੇ ਕੋ यही तो तुम्हारा अलमिया है यही तो तुम्हारी ट्रेजेडी है आहा क्या ट्रेजेडी है ये कौम बातें करती है नविश्ता दीवार नहीं पड़ती वाह 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 मेरी बात सुनो कहीं कोई क्लासेस ले रहे हो कोई तुम्हारी बैक पे आया या कोई सर पे चोट लगी है सुभान अल्लाह भाईजान मैं तो हुण ऑनलाइन कोर्स भी करने शुरू करते यार मुझे तो वाकई तुमसे डर लगने लगा है तुम पता नहीं क्या करने जा रहे हो ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ शो ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ क्या शो है ਗੇਮ ਸ਼ੋਅ ਗੇਮ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਫਾਹਦ ਮੁਸਤਫਾ ਕੀ ਗੇਮ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਚੱਲੇਗਾ कौन सा शो ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰਿਓੜੀਆਂ वाह 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 ਲਾਨਤ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ अच्छा एक अन्नेवा फैक्ट्री है आपकी और एक अन्ना वनडे रेवड़ियाँ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਪ੍ਰੋਪਟਰ ਐਂਡ ਗੈਂਬਲ ਨੋ आहा ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕੋਲਗੇਟ ਪੌਮ ਓਲਿਵ ਨੋ फिर कौन है कौन ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਨੈਸਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੋਟ ਐਟ ਆਲ Oh my god he is not even a man he is some robot He's a changed man. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਨੇ ਕੋ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ये सहूलत अब मुयसर नहीं है पुनू यू मिस द बस या अल्लाह ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਫਿਕਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ तो अब कर लो ਅਬ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸ ਦਾ ਬਸ तो कैरी द डिस्कशन कैरी ऑन प्लीज यार को और बात कर लें चलो ठीक है कोई और बात कर लें मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪਾਂਸਰ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ओए होए होए तो कौन है स्पॉन्सर ਇਹ ਭਲਵਾਨ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ चकवाल वाला ਹਾਂਜੀ तो ये क्या स्पॉन्सर है ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਡੌਲਾ ਕਿੱਡਾ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਦਾ ਕੀ ਡੌਲਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਓੜੀ ਖਾਧੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਿਸ ਉਹਨੇ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਇਆ अभी मैंने एक खबर पढ़ी कि ट्रेनिंग के लिए अरशद नदीम को मॉरिशस भेजा गया था। अच्छा 6 माह की ट्रेनिंग थी। जो रोटी और- मांगी उसने जी उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तानी रोटी चाहिए। हाय 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 तो मुंतजमीन ने बड़ी कोशिश की कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिल जाए, इंडियन मिल जाए, कुछ इंतजाम हुआ भी लेकिन उसको वो रोटी पसंद नहीं आया। वो वापस वहाँ नान मिलते होंगे ना पीटा ब्रेड मिलती होगी जी जी तो वो वापस आ गए। फौरन उन्होंने मैसेज दिया कि मुझे वापस बुलाएं, मैं नहीं इधर रह सकता। और लेकिन माशाल्लाह क्या कमाल किया उसने क्या कमाल किया उफ ਭਾਜੀ ਬਾਂਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ भाई जो बादशाह से कुछ नहीं होता ये अल्लाह की अता है अल्लाह का करम है सर मैंने तो पहले ही गुजारिश की है कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत बेहतरी आने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चीज़ें शुरू हो गई हैं कि आप हैरान हो जाएंगे ਭਾਜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਓ ਹਸੀਨਾ ਵਾਜਦ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ यार ये बाकी कौन आदमी है ये तो फिलोसफर बन गया है। हाय रूसों को भी लोग यही कहते थे क्या कहते थे ये इतना अहम कैसे हो गया ये तो सादा सा बंदा था ਓ ਯਾਰ ਰੂਸੋ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰਾ ਫੁੱਫੜ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਾਂ ਯੱਕ ਰੂਸੋ ਹੈ ਯਾਰ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਯੱਕ ਕੈਲਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਾਈ जी आज बड़े मकूल लग रहे हैं फॉर अ चेंज या अल्लाह ओए अच्छा जी मैं ब्रेक लेने लगा हूँ लो लो ब्रेकां इत्थे काम बड़ा अगे चला गया है आई डोंट केयर अगला गोल्ड मैडल मैं लेके आवांगा तुसी होर सड़ोगे सड़ना क्यों है ये तो खुशी की बात है तू हसन नसार बाद चो बनी टाइम 10 है 11:30 हो गए हैं लो दसो यार मेरे मॉडल्स दे ऑन द टाइम हो गया है। मैं किसी फ्री दिन आपसे बहस करूंगा इस वक्त मैंने इन्फ्लुएंसर्स को बुला रखा है अपनी प्रमोशन के लिए ओए होए होए इन्फ्लुएंसर्स और मैंने टाइम निकाल के आपके साथ डॉक्टर यूनुस के टॉपिक पे भी बात करनी है क्या बात करनी है मैं सुनिया वो कर्जे बहुत दिंदा ये बांग्लादेश तो कर्जा इत्थे आ सकदा उनके कर्जे गैर मुल्कियों के लिए नहीं होते। है जी हिंदू टैंपल ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਚ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਵੈਸੇ ਦੇਖਣ ਚ ਚਿੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ
ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ। वो बहुत बड़े स्कॉलर हैं। मेरे नैन प्यासे बस ठीक है ओके। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਓਏ ਇਹ ਮਾਡਲ ਮੰਗਾਏ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। इन्हें वाकई तुमने बुलाया? जी मैंने बुलाया क्यों? सर, यही तो मेरे इन्फ्लुएंसर हैं। ओए होए 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 होए। और जड़ी परे खड़ी और नैश मलक। क्या है? मेरा नाम चहक मलक है। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੂੰ। आप लोगों को याद है जो मैंने आपको समझाया था? जी आपने मेरी पेंसिल की मॉडलिंग करनी ठीक हो गया। और ये पेंसिल लिखण ਲਈ है, खुरकण ਲਈ नहीं सालिया। बस तू यही कहना IPP ਨੂੰ ਕਰੋ कैंसल, ब्लाइंड पेंसिल। ये साडा रनिंग स्लोगन है। अच्छा, यानी टैग लाइन है तुम्हारी? हाँ ठीक है, यही कह लो। इसके अलावा टीजर कैंपेन है जो हम चलाने लगे हैं, इससे लिए तो सालिया ਨੂੰ बुलाया मैं। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਪੈਨ ਕਾਲਾ ਤੂੰ ਮਾਡਲ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਬਗਾਂਦਾ। नहीं बड़े बेहतरीन है यार। एक्चुअल मैंने फोकस इन्हों का तो बस शॉट आना है। बेसिक पेंसिल है, फोकस पेंसिल से चार्ज करना कैमरा दूरों, मास्टर शॉट। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। चले ठीक है, देखते हैं, ऑडिशन करते हैं आपका भी। अपना चलो, ठीक चंबेली, हाँ जी आर यू रेडी? ओके। पकड़े पेंसिल। ये दूसरा किधर है अपना? क्या है? नैश मलक पकड़ो। आप दोनों ने एक साथ कहना है कि IPP नू करो कैंसल। ओके, ब्लाइंड पेंसिल। कहें एक दफा रिहर्सल कर दे। क्या हुआ? IPP नु करो कैंसिल, ब्लाइंड पेंसिल, ब्लाइंड पेंसिल। चलो बैठो पीछे, अच्छा जी, इस फिक्रे नू पकाओ। IPP नू करो कैंसल। ब्लाइंड पेंसिल, ब्लाइंड पेंसिल। डॉक्टर साहब जी पेंसिल है ना, ये हमेशा सच लिखेगी। क्या मतलब? यानी कि लिखण वाला अगर चाहेगा ना झूठ लिखना, उत्थे बंद हो जाती। मसलन मैं तो ना कुछ नहीं लिख सकता, तुहानू पता मेरा तो काम ही झूठ था। भाई वाह 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 वाह। अच्छा, इसकी साफ गोई भी मुझे अच्छी लगती है। ये तो कन्फेशन कर ली इसने। भाई आप तो कोई फिलोसोफर टाइप भी होते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब मैंने सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहना, फिर? मैं एक यूनिवर्सल फिगर बनने जा रहा हूँ। लोग नॉम चॉम्स्की को भूल जाएंगे, स्टीव हॉकन धूड़ों में नजर नहीं आएगा, और ये जो अपना मार्स वाला क्या नाम है उसका, एलॉन मस्क, हाँ जी। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਸਾਲਾ ਉੱਥੇ ਆਲੂ ਉਗਾ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। जाओ देखो वो लड़की आ गई है, ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਰਕਸ਼ਾ ਤੇ ਖੜਾ ਬਾਹਰ। देखो और जल्दी लेके आओ। डॉक्टर साहब आप जी, पेंसिल आपने मेरी ज़रूर प्रमोट करनी है प्लीज़। मैं इसको ट्राई करूंगी पहले और उसके बाद ज़रूर। ਆ ਜਾए मैडम, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, आज आपने बड़ा शॉर्ट नोटिस पे बुलाया मुझे, खैरियत थी? आपको खुशखबरी देनी थी कि आपके सितारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सच? हाँ, अल्लाह का कोई ख़ास करम है, सारे सितारों का रुख ही चेंज हो रहा है। इस मुल्क पे अच्छा वक्त आने वाला है। आमीन। लाख लाख शुक्र है। वो जो गहरी अंधेरी रात थी अब वो ढलती हुई नजर आ रही है। प्रोफेसर जी, मैनू तेरियां गल्लां ते यकीन नहीं आ रहा कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? यार। तू ये पेंसिल ले ना, ये लिखेगी तो तू सच्चा है। लाओ दो, मैं लिख देता हूँ। ले लै 500 दी। ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਨਾ। क्यों तुसी साले लगदे हो? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਉਂਝ ਦੀ ਉਂਝੇ ਪਾਏ ਨਾ, ਕਿਤੋਂ ਫਿਕਰੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਨੀ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੂ। ਕਿਉਂ ਸਰ, ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? नहीं, शैतानियत क्या लफ्ज है? शैतानियत ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ? जो ये कह रहा है। जो मजा शैतानत में वो कबूतर के लहू में भी नहीं। ਲੱਖ ਲਾਣਾ। बोले को लड़ा दे शहबाज से। वो और है। ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੇ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। हाँ जी, उठा सा किया पर्दा इस राज से, ਓਏ लड़ा दे ममोले को शाहबाज से। ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਵੇਖ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੌਂ ਲੜਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮਮੋਲੇ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਪੈ ਜਾਣ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੈਣੀ ਹੋ ਪੈਨਸਲ? ले आओ यार, इसकी हेल्प भी हो जाएगी। 500 रुपया। हाँ, दे देते हैं। कोई मसला नहीं, मैं अगर क्रेडिट लेता हूँ तो देता भी हूँ। हुए हुए हुए। ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੀ ਯਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਖਾਚੇ, ਕੀ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ये बिट्टू भाई है? इतनी खामोशी से? फिर दुखी लग रहा है बहुत ज्यादा। ਇਹ ਦੁਖੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿੱਟੂ ਬਾਈ ਆ ਗਏ ਰੇ,
ओ बिट्टू भाई आ गए रे, ओ बिट्टू भाई आ गए रे, बिट्टू भाई आ भला होवे शाला, बिट्टू भाई आ गए रे। ਕੀ ਕੋ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਬਿੱਟੂ ਭਾਈ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਔਲ ਫੋਲ ਹੀ ਹੋ। ए बेटे जी ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ जी ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਿੱਟੂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਕੂਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮਈਸ਼ਤ ਅੱਗੇ ਟੁਰੇਗੀ ਨਾ ਬਿੱਟੂ ਭਾਈ ਇਹ ਹੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਇੱਕ ਤਵੀਲ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਯਾਰ। ਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ बड़ी मेहरबानी। मगर सीधी तरह दोस्तों मुल्क की सियासत किधर जा रही है सुलह सफाई के अलावा और कोई चारा नहीं बिट्टू भाई, और अब तो सारे सितारे मिलके यही बात कह रहे हैं बात सुलह की तरफ जाएगी तो ठीक होगा। ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਵੀ ਖੈਰ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ जी प्रोफेसर साहब जी कौन सा सितारा टॉप पे है इस वक्त? अतारद ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਸਿਤਾਰੇ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅਰਸ਼ਨ ਨਦੀਮ ਤੇ ਵੀ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ। सब तो ज्यादा है सिले दा असर इमरान खान ते वे। ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਰ ਸਿਤਾਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। प्रोफेसर साहब अगली गल भी कुछ दसो, खामोश ना बैठो। अगली बात यह है हकीम साहब कि चाइना बड़ा अहम रोल अदा करने वाला है अच्छा जी, और साथ सऊदीया भी। ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਭਾਈ? ਉੱਥੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੀ ਸੀ? ਇੰਜਨ 'ਚ ਫਾਲਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ? 2 ਮਹੀਨੇ में नया सेटअप आएगा। इंतकामी सियासत ख़त्म करनी पड़ेगी। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? मैं प्रोफेसर साहब से मुत्तफिक हूँ कि इंतकामी सियासत ख़त्म करनी पड़ेगी और हालात को बेहतर बनाने का यही तरीका है। बेटे बड़ी एक खुशखबरी सुनाइए ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ मनोरंजन जी बेटे जी ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਹੋ हैं अता करो कुछ। सर इजाजत है आपकी? हाँ जी, क्या सुनाएंगी क्या? सर जो आप कहें। वो आप फैज़ की नज़्म बहुत अच्छी गाती हैं, इकबाल बानो वाली। जी वो दश्ते तन्हाई। जी जी जी। ओए होए 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 दश्ते तन्हाई में सुभान अल्लाह है जाने जहां लर्ज़ा है दश्ते तन्हाई में ए जाने जहां वाह वाह। लर्ज़ा है तेरी आवाज़ के साए तेरे होंठों के सराब दश्ते तन्हाई में दूरी के हंसो खाक तले खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन और गुलाब वाह वाह। दश्ते तन्हाई में है जाने जहां लर्ज़ा है तेरी आवाज़ के साए तेरे होंठों के सराब वाह 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 वाह। ਲੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ओके ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਜੀ बड़ी मेहरबानी। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਾਈ जी ਕਾਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, जी ਲਿਆਓ 500। ਲੈ ਫੜ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋ ਬਕਾਇਆ ਲੈ 1000 ਦਾ ਹੀ। ਲਿਆਓ ਜੀ 500 ਦੇ ਦਿਓ ਹੈਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। आप अपनी रियासत जारी रखें,
बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। शुक्रिया प्रोफेसर साहब, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ਚਲੋ ਬਈ ਮਾਡਲਸ ਨਾ IPP ਨੂੰ ਕਰੋ ਕੈਂਸਲ, IPP ਨੂੰ ਕਰੋ ਕੈਂਸਲ, IPP ਨੂੰ ਕਰੋ ਕੈਂਸਲ, IPP ਨੂੰ IPP ਨੂੰ ਕਰੋ ਕੈਂਸਲ, ਬਲਾਈਂਡ ਪੈਨਸਲ, ਬਲਾਈਂਡ ਪੈਨਸਲ, IPP ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਾ ਸੁੱਕਦੀ ਏ ਹੰਝ ਵੇਖਾਨਾ, IPP ਨੂੰ ਕਰੋ ਕੈਂਸਲ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਇਆ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਇਆ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਥੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਮਾਇਆ। वाह वाह वाह। IPP ਨੂੰ ਕਰੋ ਕੈਂਸਲ, ਬਲਾਈਂਡ ਪੈਨਸਲ। तो तीनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो तीनों रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज पहला लफ्ज मच्छंदर। मूंछों वाला। ठीक कहा है मंसर ने, इसका मतलब है मूंछों वाला। ਜੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। मुच्छड़ कहते हैं ना, मुच्छड़, मुच्छल, तो बेसिकली मच्छंदर। पेश नहीं है इसके ऊपर, मच्छंदर। अच्छा, मैं समझा था कि इसके बहुत ज्यादा नेगेटिव मीनिंग है। जी जी, इसके नेगेटिव मीनिंग बाद में बन गए। वो कैसे बने कि एक तो अदीबों ने, लिखारियों ने, वो अपनी पसंद से देखते ना किसी जानवर में कोई खुसूसियत होती तो उसे वो नाम दे दिया जाता है जिसके लिए वो लफ्ज जाना जाता है। मतलब चूहे को, चूहे की मूंछें होती ना, तो उसको मच्छंदर के तौर पे इस्तेमाल किया गया। नेगेटिव कॉनोटेशन देने। तो नेगेटिव कॉनोटेशन, जाहिर है चूहा अच्छे से अच्छा भी हो तो चूहा ही होता है। लेकिन इससे भी बदतर आगे चलकर ये जो बंदर के लिए, या वो थिएट्रिकल्स जो किसी के स्क्रिप्ट के ऊपर मजाक करें, शरारतें करें, अदाकारी करें, उनको भी मच्छंदर कहते हैं। और इसकी एटिमोलॉजी क्या है कि मच्छंदर बंदर के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्यों जी? और बंदर चूँकि इमिटेट करता है उसे, बुनियादी तौर पर जो लफ्ज़ है ना, जो मुस्तामिल है, वो उस शख्स के लिए जो बंदर को अपने इशारों पर नचाता है, वो मच्छंदर है। यानी कि जिन्हों मदारी कहते हैं। मदारी जिसको कहते हैं। देखे ना, स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा होता है बंदर, बेचारे को तो नहीं पता। उसे कहते हैं ना ससुराल जाके दिखाओ, तो वही करता है। उल्टी कलाबाजी लगा कर दिखाओ, तफक्कर करके, रेस्ट करके, गुस्सा करके, खुशी करके दिखाओ, शादी करवा के दिखाओ, ये सारी चीज़ें उसको सिखाई होती हैं, वो सुधारा होता है। तो मच्छंदर एक्चुअली वो रिंग लीडर है जो अपना स्क्रिप्ट देता है, लेकिन इस्तेमाल आमतौर पे बंदर के लिए भी करते हैं। बंदर का तमाशा दिखाने वाले वो कलंदर भी तो नहीं, कलंदर रीछ का तमाशा करने वाले को, जो रीछ को हैंडल करता है, मांदरी भी कहते हैं और कलंदर भी कहते हैं। और सौदा ने बांध रखा है इसी रिंग लीडर को इन्हीं मानों में कि ये अपने स्क्रिप्ट पर जानवरों को नचाता और सुधारता है। आप यकीन कीजिए, कारमा हुआ है आज। तो मैं हमेशा आप लोगों को मच्छंदर कहता हूँ, और आज निकल मैं आया हूँ। रंगीला चिड़िया घर वाले बंद ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੁਰੇ ਚੱਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। अच्छा जी, एक लफ्ज है गलती। आपने देखा होगा कि 90% लोग हमारे गलती को, लफ्ज तो गलत है ना जी, उसको गलती कहते हैं। जी मैंने गलत किया है, गलत। हम समझते हैं कि पंजाबी का टच है ना, चूंकि उसमें पंजाबीज जो हैं वो हर्फ के ऊपर हरकत नहीं देते। गलती लाम के ऊपर हरकत है, गलती। लेकिन पंजाब में गलती कह, मैंने गलती से ही कह दिया जी, मैंने गलती से ही कह दिया। हाँ जी। एक्चुअली इस गलती की बुनियाद कुछ और है, इस गलती की वजह कुछ और है। हम समझते हैं बहुत सारी चीज़ें हम थोप देते हैं पंजाब पे,
पंजाबियों की तसाहल पसंदी या पंजाबियों की इनोवेशंस, उनकी इख्तराएं, तो ये भी इसी वजह से होगा, ऐसा नहीं है। अरबी में एक लफ्ज़ गलती मौजूद है। मैंने यहाँ के बहुत सारे अल्फाज ऐसे देखे हैं कि ये अल्फाज तो मिसप्रोनाउंस्ड के तौर पर हम लेते थे। वो अरबी में चूँकि फसाहत इतनी है कि अगर आप कोई गलत बात कह दें, कुछ अपनी सोच की वजह से गलत, किसी अंदाजे की वजह से गलत हो, तो वो गलती कहलाता है। लेकिन अगर रियाजी की गलती करेंगे ना, कैलकुलेशन की गलती करेंगे, 2 + 2 7 कहेंगे, तो अरबी में वो गलती है। ठीक है, चुनांचे उसकी कोई ना कोई वजह है। मेथड इन दिस मैडनेस वो ये है कि अगर हम कहते हैं ना कि ये गलती से ये हो गया है, तो गलती इज अ वर्ड, और वो भी मोर और लेस इन्हीं मानों में है, लेकिन स्पेसिफिक वो एरर है और वो मिस्टेक होती है। हाँ जी, एरर और मिस्टेक आप ये कह सकते हैं अंग्रेजी में। ये जो कैलकुलेशन की गलती है ख़ास तौर पर फिगर्स में, उसको आप गलती कहेंगे रियाजी के हवाले से, और जो अंदाजे की, कैफे की, अंदाज की, स्टाइल की, सोच की है, वो आप गलती कहेंगे। इस बारीक से फ़र्क को आइंदा याद रखिएगा। ਪੈਪਸੀ हाँ जी कैमरे आफ्ताब इकबाल साहब लाइटा शो हो रहा रिकॉर्ड। अच्छा जी, रिवीजन का एक लफ्ज़, आज जो रिवीजन में मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, उस पर मैं इनाम दूंगा। देखा, पहले इनाम पूछ रखे बब्बन। जनाब इनाम की ये 50 दिरहम। 50 दिनम 735 बहुत ठीक है। और मुझे यकीन है आज आप में से कोई जीत ले गई। और गलत जवाब पे जुर्माना भी होना चाहिए। नहीं नहीं शकील साहब चुप भी रहीदा ਹੁੰਦਾ ये तो अंडरस्टूड है उसका 25%। बड़ी देर का रूल ऑफ थंब है, 25% डज है जो आपको लगेगी। बब्बू, पुन्नू, रंगीला, शाजिब, आप सबको, ये जिनके मैं नाम लिए, ये इस मुकाबले में शामिल है। एक लफ्ज है कहबा। कहबा का क्या मतलब है? कुछ गेस तो करे बब्बू। सर सीधी तरह को भी 50 दिरहम नहीं देने। यार तुम्हारा भी यही हाल है पुन्नू? यार ਤੁਹਾਨੂੰ कहने क्या मैं आलम फाजल हाँ। नहीं, आलम फाजिल तो तुम नहीं हो खुदा न खास्ता, लेकिन बड़ी देर से तुम ये सेगमेंट देख रहे हो, सुन रहे हो, अटेंड कर रहे हो, मेरी क्लास में बैठते हो, और मैंने कई दफ़ा करवाया हुआ है। कहबा का क्या मतलब है? ਇਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਜਾਵਾਂ। जो मशहूर है ना, इसमें लफ्ज़ का मतलब यही है। दिलचस्पी जो है वो इसकी एटिमोलॉजी है। चलें, एटिमोलॉजी पे भी मैं आपको 10 दिरहम दे दूंगा, और वो आपने बता देना है 100% श्योर। 10 दिरहम एटिमोलॉजी के हैं। कहबा का मतलब है तवाइफ। इस तरह के सवाल साढ़े ਨਾਲ क्यों करते हो तुसी? पिछले दिनों सल्लू मियाँ आए थे एक इंटरव्यू में, वो कह रहे थे तवाइफ जो है वो तवाफ से है। ऐसा ही है, गलत नहीं कहा था। तवाइफुल मलूकी जो है ना, बादशाहत आज आपकी गोद में है, आज इधर है, आज इधर है, आज इधर, तवाफ ही कर रही है। तवाइफुल मलूकी इसी को कहते हैं। ताइफा, इसका मंबा ताइफा है। ताइफा जो जाता है ना, नाच गाना करते हैं, इधर उधर, इधर कल्चरल ट्रूप, नौटंकियां जो फिरती रहती हैं इधर उधर से, वो भी हरकत का इसके साथ ताल्लुक, नाच गाने का ताल्लुक। तो इसी को, इसमें तवाफ का मीनिंग है, यकीनन है। तवाइफुल मलूकी इसी को कहते हैं। कहबा तवाइफ को कहते हैं, उस औरत को कहते हैं जो पेशावर औरत होती है। कहब बेसिकली खांसी को कहते हैं, जो औरत खांसती है, पास से मर्द गुजरा, आओ जी कहने जो खाम का मानी खेज अंदाज में अपना गला साफ करते हुए उसे अपनी तरफ मतवज्जो करती है। लफ्ज की फसाहत देखिए कि उसके पीछे क्या लाजवाब उसकी एटिमोलॉजी है। किसी के घर को जाता था ना तो दरवाजे पे ही वो भी मतवज्जो करने का एक तरीका, उस वक्त वो कहब है। ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਉਥੋਂ ਖੰਘਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਵਾਇਫਾਂ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਵਾਇਫ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਸਾਲੇ ਦੀ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦੀ। ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਹੀ ਫਿਕਰਾ ਆ ਗਿਆ। ये नया नहीं है, तुम पहले कर चुके हो। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨਾਵੇਂ ਮੌਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੰਘਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਤਵਾਇਫ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੰਘ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਤਵਾਇਫ ਨਾਲ ਲੱਗੀਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੜੇ ਜਾਣਾ। एक लफ्ज है फटीक। ਓਏ ਫਟੀਕ ਹੀ ਪਾਤੀ ਉਮਰੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ। बिल्कुल, फटीक भी है, फटीग भी है, गाफ से भी है और काफ से भी है। टायर्ड, एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड, लेकिन
ਮੁਸੀਬਤ ਡਾਲਦੀ, ਬੇਗਾਰ ਡਾਲਦੀ, ਯਾਨੀ ਬੰਗਾਰ ਪਾਤੀ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਗਾਰ ਪਾਤੀ, मैंने बस फटीका ही पांदा रही, तो कोई ना कोई मुश्किल काम मुझे सौंपते रहना। तो ये फटीक या फटीग अंग्रेजी का लफ्ज है फटीग, जी फटीग उससे आया। नॉर्मल कह दिया करो, अल्लाह दी कसमें। तुम नहीं समझते बब्बू, मैं तुम्हारे लिए कहता हूँ। फटीग का मतलब होता है थकावट, फटीग का मतलब होता है एग्जॉस्शन। बहुत बंदा जब थकन से चूर हो तो कहते हैं मैं तो बड़ा फटीग्ड हूँ। और इसी निस्बत से ये जो फौजी यूनिफॉर्म है इसको फटीग्स कहते हैं कि मेरी फटीग्स लाओ। तो इसी तरह ही जो मजदूरों का वो जो डांगरी टाइप है उनको भी फटीग्स कहते हैं। लेकिन बेसिकली ये फौजियों का लिबास जो यूनिफॉर्म है ना, उसको वो कहते हैं कि उससे साबित ये करते हैं कि इतना थकन से चूर होता है बंदे का जिस्म कि उसका लिबास भी थक चुका होता है। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਟੀਕ ਹੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਆ, ਤੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਆ। नहीं, हर एक के अपने कुत्ते होते हैं। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਆ, हाँ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਬੁਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ, ਓਏ ਤੂੰ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਹੁਣੇ ਤਿੱਤਰ ਭੁੰਨਣੇ ਐ, ਤੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਲੱਤ ੜਵਾ। अच्छा बब्बू, आपने हर काम ट्राई किया है और शिकार होते देखा है, कभी खुद शौक हुआ कि शिकारी बने या शिकार शुरू कर दें? ਨਹੀਂ ਡਾਂਸਰ ਹੈਗਾ ਸਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਲਕ। ਨਹੀਂ ਪੁੰਨੂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਆ 2 ਵਾਰੀ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੋਰ ਆਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਟਾਈਪ ਤਬੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਸਭ ਦੀ। ਐਵੇਂ ਦਾਦਾ ਤੇਰਾ ਤੁਆਇਫ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਤੇਰੀਆਂ। मैं उसकी खबासत पे हैरान होता हूँ कि देखो उसने याद रखा पुरानी बात, ये गुजरे हुए 2 लफ्ज हो चुके हैं। ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਥੱਥ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਫੱਕ ਤੇ ਪੀਆ। अच्छा जी, आज का शेर, ये हमारे उस्ताद थे गवर्नमेंट कॉलेज में, बासिर काज़मी साहब। ये नासिर काज़मी के साहबजादे और अंग्रेजी के उस्ताद थे। He was my teacher. जी जी, ये मस्ट बी योर टीचर। मुझे याद अच्छी तरह, और मैं रश किया करता था कि यार आपको ये क्लास मिली हुई है, हमें नहीं मिली। आजकल वो इंग्लैंड में रहते हैं। इंग्लैंड में हैं और आर्ट्स काउंसिल ऑफ इंग्लैंड के एडवाइजर भी हैं। कहते हैं आशना दर्द से होना था किसी तौर हमें, आशना दर्द से होना था किसी तौर हमें, तू ना मिलता तो किसी और से बिछड़े होते। वेलकम बैक जी। खबर है कि सोशल मीडिया पर रील्स बनाने के लिए मालिक के घर चोरी करने वाली मुलाजिमा मंजर आम पर आ गई। अरे ये कहाँ का वाक़या है? इंडिया, नई दिल्ली। वो अच्छे खासे रील्स और शॉर्ट्स बनाती थी। किसी ने गलत मशवरा उसे दिया कि नहीं नहीं, ये कैमरा जो मोबाइल फ़ोन से करती हो ये किसी काम का नहीं है, तुम DSLR कैमरा लो। DSLR एडवांस्ड कैमरा है। और उसे अगर यही मशवरा दे देता ना कि तुम अपना मोबाइल फ़ोन इम्प्रूव कर लो तो बहुत बेहतर होता। अब वो इतना महंगा कैमरा कहाँ से लेती? उसने जेवरात चोरी कर लिए घर से, सिर्फ कैमरा लेने के लिए। वो भी ऑन कैमरा चोरी किए या? नहीं नहीं नहीं, चोरी किए, शक पड़ा इसके ऊपर, पुलिस ने बुलाया, पहले हल्ले में ही उसने इकबाली बयान दे दिया। तो सर मुंडाते ही ओले पड़े। जी, ताल्लुक इसका राजस्थान से है, लेकिन कहती है कि हम बेसिकली पंजाब के हैं, राजस्थान जाके रह रहे थे, वहाँ से फिर दिल्ली आई, दिल्ली में काम करती रही, गुड़गांव में भी काम किया, और ये इसके बारे में छपी हैं चीज़ें। सर चोरी कीता की? सोने का कड़ा, चांदी की चेन, कोई और चीज़ें छोटी मोटी, कम से कम 5-4 साल के लिए जेल जाएगी। ये तो चलो उसने लेना था DSLR, लेकिन उससे हैंडल नहीं होना था। लोग सिर्फ एक एक रील बनाने के लिए ऐसी ऐसी रिडिकुलस हरकतें करते हैं। यानी आप ऑन कैमरा कुछ कर रहे हो, कभी कहीं से लटक रहे हैं, कहीं किसी के आगे आए हुए बहुत से लोग मर गए हैं इस मर वजह। जाते हैं इस वजह से। मैं बड़े अफसोस से पहले भी बता चुका हूँ कि 3 अमवात आगे पीछे हुई बैक टू बैक। एक दरिया सिंध पे शिगर के पास अच्छा खासा हैंडसम लड़का, टॉल, तो वो पत्थर के ऊपर खड़ा होके सिर्फ सेल्फी लेने के चक्कर में कि लहरें बड़ी खौफनाक शदीद लहरें, माइटी इंडस वहाँ पर, तो पत्थरों में यूं टकराता है जैसे उसकी दुश्मनी होती है। वो बेचारा लगा ही गया और उसकी बॉडी भी नहीं मिली थी।
माय गॉड। एटलीस्ट उस वक्त तक नहीं मिली थी जब तक हम थे वहाँ पे। फिर उसके आसपास ही कचूरा लेक पे लाहौर से एक पार्टी गई हुई थी स्टूडेंट्स की, यंगस्टर्स थे, तो उसने पैर रखा उसके ऊपर, वो स्लिपरी था, वो बीच में जा गिरा और वो इंतहाई गहरी लेक है और शदीद ठंडी, वो हाइपोथर्मिया से ही मर गया होगा। ना तुमने लाइफ जैकेट पहनी हुई, ना तुम्हें स्विमिंग आती है। तीसरा वो भी लाहौर का केस था, उसका भी मुझे बहुत अफसोस हुआ। दैट हैपेंड इन हुंजा। वहाँ पे एक होटल है ईगल्स नेस्ट, बिल्कुल टॉप पे है। होटल तो जैसा तैसा है लेकिन जगह खूब है। उसके आसपास बेशुमार चोटियां हैं बड़ी मशहूर, जिनमें से एक बड़ी नोन है लेडी फिंगर पीक, और उसके बिल्कुल साथ हैंडशेक डिस्टेंस पे यूं महसूस होता है राकापोशी का वो पोर्शन जो बिल्कुल मैदान लगता है, बर्फपोश मैदान, जहाँ पर आप बाकायदा आइस हॉकी खेल सकते हैं। तो उससे उस लड़के ने परवाज की ग्लाइडर के साथ, और शदीद खौफनाक हवा थी, आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, तो जाके कुछ 10 से किलोमीटर्स पर पहाड़ों से टकराया और स्टिकर हो गया। इस कदर तेज स्पीड से टकराया कि जुड़ गया था सारा। नहीं तो प्रिकॉशंस नहीं देते जिन्होंने ये सारा काम स्टार्ट किया हो? नहीं, ये सारी चीज़ें तो खैर अपनी जगह पर, उसे जल्दी काहे की थी? फिल्म बनेगी, ज़रा जोश जज्बा, मेरी कलेक्शन में आर्काइव्स में इजाफा होगा। भी इतना वक्त तुम ट्रेनिंग पे लगाते, मौसम को देख कर ये सारा सिलसिला करते, और वो जो क्लिप होता है ना, एक क्लिप, जिस क्लिप ने आपको थ्रिल देनी होती है, वो बहुत तंग करता है। इसी तरह वो कहते हैं ना, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। यस, मॉस्को में एक लड़की पुल के ऊपर से गिरी, रेलवे स्टेशन पर, बेचारी लगेगी उसी। अक्सर होता है, ट्रेन के नीचे तो हम ही आ जाते हैं, ट्रेन चलती, ट्रेन से लटक के ट्रेन के नीचे, और उसके साथ सेल्फी ले। ये क्या बकवास है यार। जिंदगी बड़ी कीमती चीज़ है जिसका आप मजाक उड़ाते हैं और फिर मौत आपका मजाक उड़ाती है। भाईजान, कदरदान, मेहरबान, क्या हाल है आपका? जी ठीक। आप चोर हैं? कौन चोर है? मेरे घर चोरी हुई है, आप चोर हैं? चोर नहीं है जिन्हें मेरे घर चोरी की थी, और मेरी मुलाजमा भी है। अच्छा जी, डमी म्यूजियम से हमने मेहमान बुला रखे हैं, जिनमें से एक ये खुद बोल पड़े हैं, जो ये मालिक मकान है, ये कम से कम कहते यही हैं। नहीं, कहते नहीं हूँ भी। और दूसरी वो खातून है जिसने मुबैना तौर पे चोरी की। मुबैना की हुंदा फड़ी गई है। नहीं, ये कैसे कंफर्म्ड है कि यही चोर है? भाई उन्हें बयान देता पुलिस नूं। पुलिस को बयान जो दिया जाता है, अदालत उसकी खूब छांट फटक करती है। और ये साथ जो बैठा है, ये कौन है वाला? मैं जनाब इसका खावंद हूँ। अच्छा, आपकी काम वाली अपने कपड़ों से लग तो नहीं रही? असल में ये टिकटॉक बनाती है ना जी, तो थोड़ा सा वेल ड्रेस होना पड़ता है। आप इतने बुरे हालों में क्यों हैं? आप अपनी ना बकवास बंद करें, आप चुप करके बैठें। मैं आप अगर कुछ करने जोगे होते ना, तो मुझे ये चोरियां चकारियां ना करनी पड़ती। अगो है मजबूरियां सुनाउं रही। जो भी मैं कमाती हूँ उसके नशे पे लग जाते हैं, बच्चे पालूं, इसके नशे पूरे करूं कि अपना शौक पूरा करूं? क्यों अब बेगैरत बोलते नहीं हो? भाजी किनू कह रहे हो? यार मैं उस नशेई से कह रहा हूँ। नशेई का ना लैके कहो, बगैरत सगैरत मैं सुनता रहना ना। अच्छा, आप रील्स बनाती किस बारे में, किस टॉपिक पे? कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने घर के हालात पे बनाती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, वो सिगरेट बना रहा होंदा है, रील बना रही होती। सोशल मीडिया ने बेड़ा गर्क करता है जी। हर कुड़ी हर मुंडा होस्ट बनना चाहता है। पता नहीं की बीमारी पै गई है जी। दूसरा रिटायर्ड होके ਇਹੋ ਜਿਹੇ कपड़े पाਉਂਦਾ जी। मैं इन्हू अज तक मुलाजमा नहीं सी समझिया। हैं? हाँ जी। क्या समझते थे तुम? इस गलों तेरे च गैरत है, सिर्फ इस गलों। ऐसी कोई लूज बात मत करना। एक नशेई कह रहा लूज बात ना करना। डूब मरो, बीवी तुम्हारी जवान है, लोगों के घरों में बर्तन मांजती है, और तुम लूज बात ना करना। आप मुझे ये बताइए कि गुर्बत और रील्स का डीएसएलआर से क्या ताल्लुक है? आजकल तो फोन के कैमरास इतने अच्छे अच्छे आए हुए। ये मुझे लोगों ने खराब किया है, ये लो, इस पे तुम हिट हो जाओगी, इस पे तुम ये करोगी, इस पे ये करोगी। मैं उनकी बातों में आ गई। बकवास कर रही है झूठी औरत, चोर नहीं है, तेरी वजह ना सब कुछ होया है। अपनी ना जुबान संभाल के बह जरा। मैं 1 मिनट तो पहले फिर जा ना बयान, तो मैं तेन दस दें। क्या 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 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਦਾਲਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਲਿਆ, मैं ਹੁਣ जो मुकर जावां ਤੇ कौन जिम्मेदार है? ਤੁਸੀਂ ਕੀ कहता है इनू भाई? नहीं, मैंने कहा कि पुलिस कस्टडी में अगर आप बयान देते हैं ना, तो मैंने उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। ये गल जरूर करनी सी ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਲਾਇਕ ਜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੇ ਫੜ ਲਈ ਹੁਣ। मैं ना जुल्म किया, पुलिस वाले ने बयान दे, नहीं तो नया कर देंगे। मैं जो कह दिया तो की रही है तेरे पल्ले। अच्छा, अगर आपको वैसे कुछ चाहिए, आप हमेशा मुझसे मांग लेती है, तो मैंने कभी ना किया। हैं? हमेशा क्या इल्जाम मत लगाओ मेरी बीवी पे। मैंने बहुत ख्याल रखा। नया सूट इसको हर ईद पे लेके देना, जुत्ती लेके देनी।
ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ। शुक्रिया। ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿਆਂਗੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। आहा वाह 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 वाह। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। मैं हंस नहीं रहा, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि तुम इतने बेशर्म आदमी हो। ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਸ਼ਰਮ? मुझे चूड़ियां लेके देता है, कभी मुझे कौन मेहंदी लेके देता है, कभी मुझे कहता है ये कलर पहनो तुम पे अच्छा लगेगा। मुझे जेबर भी यही देता होता था, पहन के दिखाओ तुम पे कितना अच्छा लगता है, कितनी प्यारी लग रही हो। तो जब तुम घर जाती थी तुम्हारे शौहर को नहीं पता चलता था? काश भगवान ने इसे इतनी गैरत दी होती, मुझसे पूछता कहाँ से लाई हो ये झुमके, किसने पहनाए तुम्हें ये झुमके। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹਦੀ ਰਹਿਸਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸਾਲੇ ਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਅਦੀਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਸੁਧੀਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੱਢਦਾ। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਭੇਜਣੀ, ਇੱਕ ਐਡਾ ਐਡਾ ਚੌਲ। मुझे क्यों भेजनी है? ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। अच्छा मैंने नहीं लेनी बात। ਹੋਮਮੇਡ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਲਾਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ। मैं मलाई वाला नहीं खाता। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਲਾ, ਪਟਾਸ ਵਾਲਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? नहीं, जो रिड़का होता है मक्खन वाला। ये मलाई वाला तो ट्रेंड है, बहुत ही आम है। मलाई उतार लो, आसान काम है, दैट्स इट। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਵੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਕੀ ਕਹਿਕਸ਼ਾਂ ਟਾਈਪ ਤਬੀਅਤ ਹੋਈ ਮੌਲਾ ਦੀ ਸੌ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੜਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿਕਸ਼ਾਂ ਵੋਲਕੈਨੋ। ਆਤਸ਼ਫਸ਼ਾਂ, ਕੀ ਆਤਸ਼ਫਸ਼ਾਂ ਤਬੀਅਤ ਹੋਈ ਏ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਤਸ਼ਫਸ਼ਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਚੜਦੇ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਠਾ। कोई वोल्केनो वाली फिल्म ही बता दें। देखोगी कहाँ? जेल में? मेरे पास फोन तो है ना, कैमरे ही नहीं ले सकती, फोन तो है मेरे पास। जेल में फोन नहीं होगा। मुझे जेल में कौन भेजेगा, मैं इनकी टांगे ना तोड़ दूंगी, मुझे जेल में भेजें। वाकई ये जेल में नहीं जाएगी? ये जाएगी क्यों नहीं जाएगी? आपको भी तो लड्डू चोरियां करता, आपने पकड़वाया उसको, कभी पुलिस को दिया है उसे? इस तरह की चोरियां नहीं करता वो। कुत्ता तक बेच दिया आपका, ये चोरी नहीं है? ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ हेयर स्प्रे देना। क्यों? वैसे ही गिफ्ट। मैं हेयर स्प्रे यूज नहीं करती। देखा, ऐसे ही फंसाया इसने मुझे। मैंने तुम्हें ये लेके देना, आप डॉक्टर साहब को क्यों कह रहे हो मैंने हेयर स्प्रे लेके देना? डॉक्टर साहब नहीं तो आपने नहीं फंसना था ना, इनकार कर दी थी साफ मुंह पे। मैंने किया 1-2 मरतबा इनकार, कह रहा मैं काम से निकाल दूंगा। किस तरह की बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप? अब मैं बाबू तेरे पे हरासमेंट का पर्चा कराऊंगा। जब इसका नशा खत्म होता है ना, ये गैरतमंद हो जाता है। तो टेंशन क्या है, क्यों नशा कर रहा है, किस टेंशन में है ये? अच्छा, ये शो खत्म होता है ना, बाहर बैठ के पूछ इससे। तो तीनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।